हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। आज बेसिकली जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता क्या है बेसिकली, और उसका क्या रोल है किसी भी स्टॉक में। क्यों हम उसको ट्रैक करते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को, और क्यों हम उसकी मूवमेंट को पकड़ के आगे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक टाटा मोटर्स का स्टॉक उठाया हुआ है। इस पे हम इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट थे और कहाँ तक इस प्राइस को अभी तक ले जा चुके हैं। तो जिस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन को स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया के पास इंस्टीट्यूशन की मेरे को यहाँ पर एक कैंडल दिखती है। ठीक है, एक कैंडल यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन की, और यहाँ पर भी मैं बोलूँ तो यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूशन की आपको एक कैंडल दिख रही है। ये अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेक कर रहा हूँ इसको। तो मेरे को यहाँ पर 2 कैंडल्स दिखी इंस्टीट्यूशंस की, और अगर मैं कहूँ तो ये पूरा एरिया कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल जोन बन जाता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट है। तो अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे टाटा मोटर्स पे, एक सवाल उठता है। वो इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि क्या होता है कि हम रिटेल ट्रेडर्स के पास उतनी नॉलेज और इतना गेन नहीं होता मार्केट का, जितना डेटा जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास होता है। वो क्या करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो उस डेटा को कलेक्ट करके ये देखते हैं कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में या वो स्टॉक आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकता है। क्या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आने वाली है पॉजिटिव उनके लिए, क्या टाटा मोटर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्या वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके फाइनेंशियल्स वगैरह को चेक करके वो किसी भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस एरिया के बाद ये स्टॉक नीचे नहीं आया कभी भी, अभी भी ये स्टॉक इस एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पता था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है इस स्टॉक में, और उन्होंने उसको वहाँ पर बाय किया। उन्होंने बाय कहाँ करा? इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास ही उसने बाय कर लिया। ठीक है, और एक रिटेल ट्रेडर कब बाय करेगा? इस एरिया के पास, जब एक ब्रेकआउट मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ के हम इंस्टीट्यूशंस को निकालते हैं कि वो कहाँ हैं, किस स्टॉक में उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई है, और उस प्रेजेंस को हम चेक करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ताकि हम भी पूरी मूवमेंट, जो पूरी मूवमेंट हुई है नीचे से ऊपर तक, इसको हम कैप्चर कर सकें। हम रिटेल मूवमेंट नहीं, हम पूरी इंस्टीट्यूशन की मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इंस्टीट्यूशंस को ढूंढते हैं कि कहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं और हमको कहाँ पर एंट्री लेनी है सस्ते से सस्ते प्राइस पे। तो चलिए अब समझते हैं हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते कौन है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक बल्क क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं। वो उनकी क्वांटिटी जो है बहुत बड़े साइज की होती है, यानी हज़ारों लाखों में होती है उनकी क्वांटिटीज़। तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह देते हैं, कि जो बल्क डील्स करते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, कौन से? FII एंड DII। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब वो हुआ वो इन्वेस्टर्स जो अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं। मान लीजिए इंडिया में कोई बाहर की कंट्री से पैसा लगाता है, तो हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे उसे। जैसे बहुत एक कॉमन एग्जांपल है वॉरेन बफेट जी का। तो वॉरेन बफेट जी क्या है, वो बाहर के इन्वेस्टर है, तो इंडिया में उन्होंने किसी स्टॉक में पैसा अगर लगाया तो वो क्या होंगे? फॉरेन इन्वेस्टर। इसी तरीके से जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जैसे इंडिया में जो हैं और अपनी कंट्री में ही पैसा लगा रहे हैं, वो क्या होंगे? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हम उनको कहेंगे। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी थे, ठीक है, अब उनकी फर्म ट्रेड कर रही है, या फिर विजय केडिया जी हैं। तो इस तरीके के हम इन्वेस्टर्स को कहेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। अब FIIs को हम क्या कैटेगराइज कर सकते हैं? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो 3 तरीके से हम बेसिक कैटेगराइज कर सकते हैं: इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड फॉरेन बैंक्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी जो पर्टिकुलरली कोई एक पर्सन है या उनकी फर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है। जैसे एक वॉरेन बफेट, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो एक पर्टिकुलर उनकी फर्म या पर्टिकुलर वो एक एज अ पर्सन किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज या फॉरेन बैंक्स
वो क्या होते हैं, जिस तरीके से बाहर की कोई गवर्नमेंट, यानी मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, इस वो कोई इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी स्टॉक में, तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से फॉरेन बैंक्स हो गए, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक इंडिया में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। इसी तरीके से डीआईआईज क्या होते हैं, डीआईआईज भी सेम हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी लोकल हम ले सकते हैं इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे विजय केडिया जी हो गए, ठीक है, और भी बहुत तरीके के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलर अपना पैसा लगाते हैं मार्केट में, ठीक है, उन अपनी फर्म के थ्रू या खुद डायरेक्टली, तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जैसे एलआईसी वगैरह, स्टार हेल्थ, इस तरीके की इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, वो पैसा लेके कहाँ इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्ट करती है किसी ना किसी स्टॉक में, ताकि वो वहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके और तब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके पब्लिक में। बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, हम म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, एक फंड हाउस होता है, जैसे कोटक म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने, आईसीआईसीआई का सुना होगा, एडलवाइस सुना होगा, इस तरीके से जो डोमेस्टिक के फंड्स हैं वो जो अपना पैसा लगाते हैं मार्केट में, उनको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कह देते हैं। अब आपको शो करने के लिए मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे कुछ एफआईआई एंड डीआई का डेटा आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरीके के डेटा आ रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआई इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो पर्टिकुलरली खुद इन्वेस्ट अपनी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। देखिए राकेश झुंझुनवाला, प्रेम जी एसोसिएट्स, राधा कृष्ण दमानी, मुकुल अग्रवाल, इस तरीके से पर्टिकुलर ये सिंगल पर्सन और अपनी कंपनी के थ्रू जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये क्या है, एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा इन्वेस्ट करता है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहला जाते हैं। वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल इन्वेस्टर डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं। अगर वो फॉरेन है तो हम उनको एफआई बोलेंगे, अगर वो इंडिया के हैं, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको डीआई कह देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एफआईआई इन्वेस्टर्स की लिस्ट, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ठीक है, अमानसा होल्डिंग। इसी तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर्स भी दिख जाएंगे जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर को देखते हैं, मान लीजिए मैं राकेश झुंझुनवाला जी की ही एसोसिएट्स एंड प्रोफाइल की इनका मैं डेटा देखूँ अगर, तो आप इनकी होल्डिंग्स में अगर देखें तो इन्होंने किस किस स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एपटेक, कॉनकॉर्ड, स्टार हेल्थ, एनसीसी, मेट्रो ब्रांड्स में लगाया हुआ। कितने परसेंट की होल्डिंग है, 43%। आप इनकी क्वांटिटी देखिए आप कितनी है बाइंग करने की। क्या एक रिटेल ट्रेडर इतनी क्वांटिटी में बाय करेगा? अगर आप भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं तो आप भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाएंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वही होता है जो एक बल्क क्वांटिटी में बाय करता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी में बाय करते हैं, हम इतनी लाखों की क्वांटिटी में बाय नहीं करते, तो हम रिटेल ट्रेडर्स कहलाते हैं। जो इतनी मोटी क्वांटिटीज़ में, लाखों की क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी फर्म्स में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वाटेक, बाबा, क्राइसल, टाइटन, राघव प्रोडक्टिव, फोर्टिस। तो ये जो डेटा मैंने आपको शो किया है ये बताने के लिए था कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितनी बल्क क्वांटिटी में एक स्टॉक को बाय करता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एफआईआईस क्या होते हैं, डीआईआईस क्या होते हैं। इसी तरीके से एक अगर मैं एग्जांपल लूँ, पेटीएम में अभी आपने बहुत सुना भी होगा कि वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था कुछ, और उनको कुछ लॉस हुआ और वो इस स्टेक से आउट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जब एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जब वो कहीं किसी स्टॉक से निकलता है तो देखिए किस तरीके से वो स्टॉक लोअर सर्किट मारता है, किस तरीके से यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे हैं इसके, देखिए ये देखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा निकाल लिया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब रिटेल ट्रेडर्स भी डर के मारे अपना पैसा निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस ने निकाला तो ये स्टॉक नीचे आ गया। अब जब इस पे इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होगी कहीं ना कहीं, उसके बाद ये स्टॉक धीरे 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 करके ऊपर जाएगा, एक ब्रेकआउट देगा, उस ब्रेकआउट पे हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो खरीदेंगे,
और फिर वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा। लेकिन हम बाइंग करते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग, तो हम जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस दिखेगी हम वहीं खरीद लेंगे। हम रिटेल की एंट्री नहीं देखेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस को ही कैप्चर करके वहीं उस स्टॉक को खरीद लेंगे और पूरा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। जब तक इंस्टीट्यूशन उस पर बैठा है हम बैठे रहेंगे। 20, 30, 50%, 100% तक की मोमेंटम कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढते हैं। तो ये फ़र्क है हमारी टेक्निक ऑफ बाइंग में और एक रिटेल ट्रेडर की टेक्निक ऑफ बाइंग में। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ, कुछ एनालिसिस करते रहते हैं हम स्टॉक्स की, उसकी अपडेट्स भी वहाँ देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।